आदिवासी दिवस है, एक छोटा मोटा दिवस नहीं है। 193 देशों ने मिलकर उनकी जो बैठक हुई, उन्होंने हम आदिवासियों की धर्म संस्कृति संरक्षण के लिए, आदिवासियों को जो भी परेशानी है उसको बचाने के लिए, आदिवासियों की संस्कृति को जीवित रखने के लिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 9 अगस्त को जो आदिवासी दिवस घोषित किया गया था, तो आज हम उसी दिवस के माध्यम से इकट्ठे हुए हैं और जो हमारी संस्कृति मिटते जा रही है, जिसको हम भूलते जा रहे हैं, उसको फिर से जीवित रखने के लिए ये आदिवासी दिवस मनाया जाता है। तो इसी उपलक्ष्य में सबसे पहले हमारे बीच में प्राकृतिक शक्ति खड़ापेन की गोंगो होगी। तो गोंडी में हम गोंगो बोलते हैं, हिंदी में पूजा बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम पहले सियाने लोग बोलते थे गोंगोदाई करने जाना है, अब लोग पूजा बोलने लगे। हमारी गोंडी में क्या बोलते हैं? गोंगो। गोंगो का मतलब होता है हमारे सियाने बूढ़े पूर्वजों का सुमरन ध्यान करना। उनको सुमरन ध्यान करके हम अपनी संस्कृति के बारे में फिर चर्चा हम करेंगे। तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि जब सुनेंगे तब आप जानेंगे और तब मानेंगे, बिना सुने कोई मानेगा नहीं। तो चलो हम शुरू करते हैं। पूजा में बैठे हैं ना। पति पत्नी जो है गोंडी संस्कृति में, पति जो होता है दायां तरफ बैठता है, आपको याद रहे, और महिला जो होती है बाईं तरफ बैठती है, ये गोंडी संस्कृति है। और जो ब्राह्मणी संस्कृति है उसमें पुरुष दाहिने तरफ बैठता है और महिला बाईं तरफ। तो हम ब्राह्मण धर्म के नहीं है कि हो आप लोग, हम नहीं है, हमारी संस्कृति अलग है। तो सबसे पहले जब पूजा पाठ या गोंगो सुमरन किया जाता है तो सबसे पहले समुद्र सहित समस्त गंगाओं का सुमरन ध्यान किया जाता है। तो हमारे जो बैठे हैं राजा रानी के रूप में, जो पुजारी जी बैठे हैं, वो अपने हाथ में थोड़ा थोड़ा पानी ले लेना। पानी ले लो अपने हाथ में, चुल्लू में मतलब। बाकी सब हाथ लगा लो, एक दूसरे से टचिंग हो जाओ। हो गया? बताते जाना, इधर देखते जाना। और ले लिए? हाँ, ध्यान करेंगे समुद्र सहित समस्त गंगाओं का। ओ संतो सिंगा बेन गंगा उंडे वृंदा नरगोदा झीरम सुलझा पेन गंगा तार पे पहाड़ो मिन गोदा हीरो गंगा उंडे पे च्युम्मारे गोदा ये दामा रुंग समुंदारे एर खोले सिंगार देवता सिड़े सिंगार सिंगार देवता एर कोले पेन कोले सुमरन किया तो नोम सुमरन किया तो रोम सेवा सेवा। थोड़ा सा आगे छोड़ दो, बाकी हाथ ऐसा करके अपने शरीर से लगा लो। इसका मतलब हुआ हमने सबसे पहले स्नान कर लिया, शुद्धिकरण कर लिया, ठीक है, हो गया। इसके बाद में जो दूबा है उससे पानी सारेंगे, तो हमारे में दाएं से बाएं घुमा के सारेंगे 5 कलशों में, ठीक है। हाँ, एक आदमी पानी सारेगा, बाकी सब एक दूसरे से हाथ लगा लो। हाँ, चालू करेंगे। ओ माएगा गुड़गाए वेन सुलझा सुर गोदा पेन गोदा कोई गोदा मिन गोदा रे गोदा पेच गोदा पेन गंगा बेन गंगा हीरोल गंगा गुप्त गंगा गोदावरी इदामा ये रुंग सम समुद्र सृडी सिंगार सिंगार देवता एर तुंगाना एर सारे किया तो रोह में सेवा सेवा। हाँ, जल सार दिए। इसके बाद में जब हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो सबसे पहले हमको न्योता देना पड़ता है। देते हैं कि नहीं न्योता? विवाह में हो, जब तक न्योता नहीं देंगे तो हमारे घर में कोई आने वाला नहीं है। तो हम हल्दी चावल का न्योता ले लेंगे अपने हाथ में। हम न्योता किसको देंगे? हमारे पुरखाओं को, हमारे पूर्वजों को, वही हमारे देवता है। खेड़ो खूंट में जो भी विराजमान देवी देवता पुरखा पूर्वज है, उनको क्या देंगे? न्योता। आज हमारे लोग न्योता भूलते जा रहे हैं, जबकि बिना न्योता दिए कोई किसी के घर में आता नहीं है। आज आप पेड़ पौधा भी लाओगे जड़ी बूटी के लिए तो न्योता देना पड़ेगा हल्दी चावल का। देते हैं कि नहीं देते? शादी विवाह करोगे जब उसके लिए खाम लाओगे तो हल्दी चावल का न्योता रख के लाना पड़ता है। ये आज भी प्रमाण है, ये संस्कृति। ले लिए? हाँ, ध्यान करेंगे। मैं कौन से देवताओं को बुला रहा हूँ, ठीक है। ओ
सुरवे पेन अमर पेन सामर्थ बड़े पेन फड़ा पेन सजोर पेन बुढ़ाल पेन परसा पेन दाये भगवती बूढ़ी माई राज राजेश्वरी देवे माला देवे हिंगलाजनी दाई रानी बघेलिन धरती ता राजा शंभू से आदि गुरु महादेव मूला दाई गौरा दाई 64 जोगनी रूपो लिंग पहादे पारी को पार लिंगो देवगन गुरु नारायण देव रात माई दूल्हा देव दुल्हे देवी ठाकुर देव खेर माई माता मावली कली कंकालनी श्री बड़ौना श्री सैया माता छिटकवार हुलराय खंडेराय चरवाहा चरवाहिन खीला मुठुआ भैंसासुर धरती माता छोर पालो दूधिया कुंड डहरी दो भैरव बाबा पनगट की पनहारन हरदो मरादेव मराही देवी मरामरखी मरहे देवी महाकाली मंडूद पेनक सुरतमाल जयतमाल मनमोहन टोडरमल सिंधी जंगू रायतार देवी कली जगदम्बे सल्ले पेन गांगरे पेन माता छोर पालो बरियार पेन। हम आपको हल्दी चावल का न्योता दे रहे हैं। आप न्योता पाते ही यहाँ पर विराजमान हो गए, साक्षी हो गए और हम जो काम करने जा रहे हैं वो आपकी कृपा से सफल हो गए। ऐसा मनोकामना करके हल्दी चावल छोड़ देंगे। इस प्रकार से गोंडी संस्कृति के अनुसार हमको अपने देवी देवता को न्योता दिया जाता था। जब न्योता हमारे देवी देवता पाते हैं तो यहाँ पर आदर्श रूप में आते हैं। जब हमारे घर में कोई आता है तो फिर हमको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए भाई? पैर धुलने के लिए पानी देना चाहिए और आज भी देते हैं कि नहीं देते? तो पैर धुलाएंगे भाई, जल सारेंगे, पानी सारेंगे। पानी को गोंडी में येर बोलते हैं। जानते हैं? कितने लोग जानते हैं गोंडी भाषा? हाथ उठा के पता ना चला। बोलते हैं कि नहीं येर? हिंदी में बोलेंगे पानी, ठीक है। तो हम गोंडी का प्रयोग करते हैं पूजा में। जब कोई ब्राह्मण पूजा करने आएगा तो वो संस्कृत से पढ़ेगा कि नहीं? तुमको समझ आए अथवा न आए। इसी प्रकार जब गोंडी संस्कृति से पूजा पाठ होती है तो हमको भी गोंडी का प्रयोग करना पड़ेगा, चाहे समझ आए अथवा न आए, ठीक है। तो चलो जल सारेंगे। ओ माएगा गुड़गाई बेन सुलझा सुर गोदा पेन गोदा कोई गोदा नर गोदा मिन गोदा रे गोदा पेज गोदा पेन गंगा बेन गंगा हीरोल गंगा गुप्त गंगा गोदावरी यदामा एरुंग सम समुद्र श्रीडे श्रृंगार श्रृंगार देवता एर तुंगाना एर सारे किया तो रो में सेवा सेवा छोड़ दिए। इसके बाद में पैर धुलाने के बाद हमारी संस्कृति थी, हमारे घर में जो अतिथि मेजबान आते थे उनको हल्दी का टीका लगाया जाता था। आज भूल गए लोग, भूल गए कि नहीं भूले? जबकि टीका लगाते थे हल्दी का, तो वो टीका कैसे लगाते थे ये भी पहचान है हमारी, ये याद रखना। हमारा जो टीका होता है वो हल्दी का चलता था। सिंदूर कुमकुम तो बाद की चीज है, ठीक है ना। आज लोग सिंदूर कुमकुम लगाने लगे, ये सब महिलाओं ने सिर पे लगा के बैठी। पहले की महिलाएं कोई नहीं लगाती थी ये। हल्दी का टीका चलता था, वो भी कैसा? आड़ा टीका चलता है। हमारे में खड़ा टीका नहीं होता, गोल टीका नहीं होता, ये गोंडों की पहचान नहीं है। आड़ा टीका वो भी कैसे? 3 रेखाएं होती हैं आड़ी। आपको मालूम है शंभू बाबा को जानते हैं सभी लोग? फोटो देखा होगा, जिसको लोगों ने शंकर जी में नाम परिवर्तन किया। उसका टीका कैसा है? आड़ा टीका है शंभू का, है कि नहीं? क्यों है? क्योंकि हमारी संस्कृति का पहचान है। और कितनी रेखाएं होती है? 3। अब देखिए 3 चीज शुभ होती है, इसलिए तो शंभू ने आड़ा टीका लगवाया 3 रेखाओं का। अब इधर लोगों ने भ्रम में डाल दिया हमको। क्या बोला है? बोले 3 चीज अशुभ होती है। बोलते हैं कि नहीं लोग? और आपने भी मान लिए, जबकि 3 चीज मेरे भाइयों शुभ होती है। कैसे होती है? कैसे होती है शुभ? अगर आप शंभू बाबा में या कोई देवी देवताओं में बेल की पत्ती चढ़ाओगे तो एक डंठल में कितनी पत्ती होती है? 3। तो फिर शुभ होगा कि अशुभ होगा? शुभ होगा ना। दूसरी बात, चलो हमारे शंभू बाबा जिसको शंकर जी में परिवर्तन किया वो त्रिशूल धारण करता है, तो कांटे कितने हैं? 3। तो फिर शुभ होगा, तब तो धारण किया है ना। खेरोदाई में जाके देखो तो जो बाना लगा है उसके कांटे कितने हैं? 3। तो आप विचार करो 3 चीज शुभ है कि अशुभ है? शुभ होगा तो ताली बजाओ और अशुभ होगा तो मत बजाओ। बोल नहीं पा रहे, ताली से संकेत करते हैं। शुभ है ना। लेकिन लोगों ने विरोध किया हमारा। कैसे किया? 3 तिकाड़ा काम बिगाड़ा। मेरे भाई 3 चीज से काम बनता है, बिगड़ता नहीं है। काल भी कितने हैं? पढ़े लिखे लोग हैं सब। काल भी 3 है, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। हमारे संस्कार भी मुख्य 3 है, जन्म संस्कार, विवाह संस्कार, मरण संस्कार। और ये 3 चीजों को लोगों ने कहा कि काम बिगाड़ू है, जबकि इससे हमारा काम सफल होता है। मेरे भाइयों, शरीर में भी 3 चीज पाई जाती है, मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक। तो शुभ है कि नहीं है? तो लोगों ने हमारा विरोध कर दिए, 3 चीज अशुभ है। कहीं जा रहे बोले लड़की मांगे 3 मत जाना, अशुभ होती है। ये भ्रम डाल दिया हमारे बीच में।
तो 3 चीज शुभ है, इसलिए मैं 3 रेखाओं से टीका लगाने की बात कर रहा था। तो 3 रेखाओं से लगाना भैया, देखो ऐसा करके हल्दी लेके हल्दी का टीका कलशों में लगाना है। पहले बीच के कलश में लगाना, फिर दाएं से बाएं, ठीक है। हाँ चालू करेंगे। ओ यदमावा सुरवे सेवा सुरवे सुक्ते नारायण सुरपेंता सुरवे टीका एरुंग कुरकम का लाक से तो महतारे तोरो में सेवा 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 भी बोलते जाना, शर्म की बात नहीं, ये धर्म की बात है, ठीक है ना। क्योंकि जिस समाज को अपने धर्म में लगी शर्म, उसी का पीछे गया है धर्म, ठीक है ना। जो अपने धर्म से शर्माता है उसी का धर्म पीछे गया। लगा दिए, हो गया 5 कलशों पे। हाँ 5 कलशों में टीका लगाने के बाद एक दूसरे को और लगा दो। अपने किनारे में बैठेगा, पति पत्नी को लगाएगी और पत्नी पति को लगाएगी और सेवा जोहार करेंगे।